सरकार द्वारा जो आम जन के लिए जनहितकारी योजनाएं शुरू की जाती है, क्या उसका लाभ जनता तक पहुंच पाता है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आजादी के इतने साल बाद जब सरकारें जनता को सीधा लाभ पहुंचाने की बात कर रही है, लेकिन एक तरफ जनता तक लाभ नहीं पहुंच रहा है। ऐसा ही एक मामला जोधपुर में सामने आया है, जहां पर राजस्थान सरकार द्वारा उड़ान योजना के तहत 11 साल से 45 साल तक की महिलाओं को और आंगनवाड़ी और स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटने की योजना है। लेकिन इन सैनिटरी नैपकिन को स्कूली छात्राओं तक न जाकर इनकी कालाबाजारी की जाती है। यह मामला कोई नया नहीं है, यह मामला कई बार सामने आ चुका है। 1 साल पहले भीलवाड़ा में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। लेकिन इस बार जोधपुर में भी यह मामला सामने आया है। एक सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई करते हुए बासनी थाना क्षेत्र में एक ट्रक को सीज किया गया, जिसमें लाखों रुपए के उड़ान योजना के तहत बांटे जाने वाले सैनिटरी नैपकिन बरामद किए गए। जब इसकी जांच की गई तो ड्राइवर के पास में बिल्टी भी मिली, यानी कि उसके पास बिल भी मिला। लेकिन जब गहनता से जांच की गई तो ये सैनिटरी नैपकिन उड़ान योजना के तहत बांटे जाने वाले सैनिटरी नैपकिन निकले। जब इसके बाद में पुलिस को शक हुआ कि यह इसकी कालाबाजारी की जा रही है। दरअसल यह ट्रक नोएडा जाना था और वहां पर इसकी सप्लाई की जानी थी। यह ट्रक जो है वह पोखरण से रवाना हुआ था और नोएडा में जाना था। वहां पर इसकी सप्लाई कर इसे नई पैकेजिंग दिया जाता और बाजार में उतारा जाता और इसकी कालाबाजारी की जाती। ये मामला ये है कि कल CGST की टीम नाकाबंदी करके अपनी कार्रवाई कर रही थी सांगरिया बाईपास पर। इसी दौरान उन्होंने ट्रक रुकवाया, जिसमें सरकार द्वारा फ्री वितरण के लिए निर्मित किए जा रहे उड़ान ब्रांड के सैनिटरी पैड से भरा हुआ ट्रक मिला। उसके बारे में उन्होंने पूछताछ की तो ड्राइवर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। फिर ज़्यादा जारी तो पता चला कि ये पोखरण से भरकर नोएडा जा रहा था, जबकि जिस स्टेट के हैं उसी स्टेट में वितरण के लिए ये बनाए जाते हैं और स्टेट से बाहर ले जाना इनको बैन है। फिर भी ये ले जा रहे जाए तो संभावना ये जताई गई कि ये किसी दूसरे ब्रांड का लोगो लगाकर ये बाज़ार में बेचे जा रहे हैं। तो इसी आधार पे हमने इनका केस रजिस्टर्ड किया है और अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें एक रघुवीर सिंह नाम के व्यक्ति की भूमिका सामने आई है, जिसने ये भरवाया है नोएडा के लिए। इसके अलावा ट्रक को जब्त करके ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आगे की तफ्तीश की जा रही है। सर ये सरकारी थे ना? ये सरकारी है, जो बच्चियों को फ्री वितरण के लिए निर्मित किए गए हैं। पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। साथ में जिस कंपनी को यह डिलीवर किए जाने थे उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन सरकार पर अब भी सवाल या निशान है। क्या सरकार अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में फेल हुई है? और क्या अब यह जब मामला सामने आया है, इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करते हुए क्या बड़े गिरोह का खुलासा करेगी? क्या एक राजस्थान में एक बड़ा गिरोह सक्रिय है जो सरकारी योजना के तहत मिलने वाली सामग्री का कालाबाजारी कर मार्केट में उतारती है नई पैकेजिंग के साथ में? यह सभी सवाल अब सरकार से है। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।